हेलो दोस्तों, बायो साइंस विथ यनके में आपका फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। चलिए, थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि हम किस टॉपिक से बात करने वाले हैं। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर आप क्लास 10th में हैं तो क्लास 10th में प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन जो था उसमें दर्पण पढ़ा है, लेंस पढ़ा है, लेकिन यूज हमने नहीं बताया था। आज वही लास्ट टॉपिक्स होगी, उसके बाद इसका कंप्लीट हो जाएगा, ये यूनिट ही कंप्लीट हो जाएगी प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन वाला। ठीक है ना। और इसके लिए आप क्या देंगे, क्या इसके प्लेलिस्ट तैयार कर दिया गया। जो पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, पूरे पाठ में जितनी वीडियो बनाई गई क्रम से प्लेलिस्ट बना दिया गया। तो यूट्यूब पर जाएंगे, इस पर बायो साइंस विथ एनके के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ देखेंगे चैप्टर बाई चैप्टर है। जैसे आपको लग रहा होगा सर बहुत से वीडियो अपलोड हो चुकी है तो कहाँ से देखें, पूरा स्क्रॉल करना होगा। तो आप प्लेलिस्ट में चले जाएंगे तो चैप्टर बाई चैप्टर वहाँ क्या किया गया, प्लेलिस्ट बना दिया गया। बायोलॉजी का अलग बना दिया गया, केमिस्ट्री का अलग बना दिया गया, फिजिक्स का अलग, ताकि आपको खोजने में आसानी हो जाए और देखने में भी आसानी हो जाएगी। ठीक है ना। और क्लास 12 में भी है तब पर भी जरूरी है, क्योंकि पूछा जाता है 2 नंबर में कि अवतल दर्पण का उपयोग बताइए, उत्तल दर्पण का उपयोग बताइए, उत्तल लेंस का उपयोग, अवतल लेंस का उपयोग। तो चारों चीज़ हम एक ही वीडियो में बहुत कम ही समय में आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, इसको अच्छे से क्या करेंगे, याद कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहली हेडिंग आप देंगे क्या, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, सॉरी उत्तल दर्पण का उपयोग देंगे। उपयोग, अब देखिए पहला उपयोग क्या देंगे, इसका उपयोग देखिए चेहरे का सीधा और बड़ा, अगर समान देखना होगा तो समतल दर्पण, ध्यान दीजिएगा, अगर एक समान देखना होगा जितना बड़ा वस्तु है उतना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा तो समतल दर्पण का यूज होगा। लेकिन अगर कहता है बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए, वो भी कैसा, सीधा, तो किसका उपयोग करना होगा, अवतल का। तो चेहरे का सीधा और बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये पहली पॉइंट हो जाएगी। दूसरा क्या होगी, हम लोग शेविंग करवाते हैं, दाढ़ी बनवाते हैं। ठीक है ना। तो दाढ़ी बनाने के लिए जिस दर्पण का यूज किया जाएगा, यहाँ तो देखते हैं नॉर्मली समतल दर्पण का होता है, तो यहाँ क्या होगा, दाढ़ी बनाने के प्रयुक्त ना दर्पण के रूप में जो दाढ़ी बनाई जाती है, जो शीशा प्रयोग किया जाएगा, उसमें किसका उपयोग किया जाएगा, अवतल दर्पण का। उसके बाद तीसरा पॉइंट, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि डॉक्टर जब दांतों को देखता है तो किस दर्पण की सहायता से देखता है। तो दांतों को बड़ा कर देखना होता है, तो दर्पण कौन सा होगा, कौन सा दर्पण बताएंगे, अवतल दर्पण। तो डॉक्टर द्वारा दांतों का प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यह तीसरा पॉइंट लिख लीजिए। चौथा पॉइंट क्या लिखेंगे, इसका उपयोग सर्च लाइट, टार्च, मोटर कारों, रेल इंजन में शक्तिशाली किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है। अब सर्च लाइट क्या होता है, कहीं खोजी अभियान चलता है, जंगलों में चलता है, हर एक जगह चलता है, जो लाइट लिए रहते हैं वो सर्च लाइट में आती है। ठीक है। टार्च तो जान ही रहे हैं, मोटर गाड़ी, रेल इंजन, अब यह क्या चीज़ है, रेल इंजन में जो सामने का शीशा जो लगा होता है, जहाँ से प्रकाश निकलती है बहुत दूर तक प्रकाश जाती है, तो शक्तिशाली किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चलिए ठीक है। पांचवा पॉइंट क्या लिखेंगे, टेबल लैंपों में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब टेबल लैंप क्या, जैसे कहीं पढ़ने बैठते हैं तो देखे होंगे, दिखाता है ऐसे कुछ होता है ना, बल्ब की तरह ऐसे कुछ लटका हुआ होता है टेबल लैंप वाला रीजन। आप नीचे काफी रखकर क्या करते हैं, पढ़ते हैं, डायरेक्ट फोकस एक ही बिंदु पर करता है कि नहीं करता है, किरण पुंज को क्या करता है, एक ही बिंदु पर फोकस करता है ताकि प्रकाश की किरणें ज़्यादा दूर तक न फैले और हमें क्या अस्पष्ट दिखाई दे। ठीक है। चलिए यह तो हो गया किसका, अवतल दर्पण का। ठीक है ना। अब आएंगे उत्तल दर्पण का उपयोग, हेडिंग देंगे किस दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग। चलिए देख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, उत्तल दर्पण के उपयोग में, उत्तल दर्पण द्वारा जब भी प्रतिबिंब बन रहा था तो आपको याद होगा कि हमेशा आभासी और सीधा बना था। तो किसी भी चीज का सीधा प्रतिबिंब देखना होता हो, और कैसा, बड़ा नहीं छोटा। जैसे मोटर गाड़ी जो होती है, साइड में देखते हैं शीशा लगा होता है, जहां ड्राइवर चलाता है, इस साइड और इस साइड दोनों साइड लगे होते हैं कि नहीं लगे होते हैं, उससे क्या पता चलता है पीछे कौन सी गाड़ी आ रही है। गाड़ी तो बहुत बड़ी होती है लेकिन उसका फिगर छोटे में और सीधा बनता है। तो ध्यान दीजिए, मोटर कारों, ट्रकों के चालकों के सीटों के बगल में
प्रयोग किया जाता है जिससे वस्तु का सीधा, देखिए सीधा और छोटा प्रतिबिंब क्या हो सके, दिखाई दे। ठीक है ना, तो यह लिख लीजिएगा। दूसरा क्या लिखेंगे, सड़कों और बाजारों में लगे प्रकाश लैंपों में प्रयोग किया जाता है। देखिए सेंटेंस इसका कैसे लिखेंगे, सड़कों और बाजारों में लगे प्रकाश लैंपों में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है जिससे अधिक से अधिक दूरी तक प्रकाश क्या हो सके, फैल सके। फैलाव जरूरी है क्योंकि ऊपर बल्ब लगी है, कवर जब तक दूर तक नहीं करेगा तो बहुत ज़्यादा बल्ब की आवश्यकता होगी। ठीक है ना, तो उसमें क्या होगा, बल्ब के अंदर वाला हिस्सा जो चमकदार होता है, ऐसे कर्व में जो भी होगा, ठीक है ना, तो वहाँ रिफ्लेक्शन होती है तो ये प्रकाश किरणों को क्या करेगी, चारों दिशाओं में फैलाती है। तो आप करेंगे क्या, 1 बाई 1 कर कर पहले तो आप उत्तल दर्पण का उपयोग लिख लेंगे, फिर किसका लिख लेंगे, अवतल दर्पण का, फिर किसका, उत्तल दर्पण का। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। चलिए आते हैं, अब देख लेते हैं उत्तल लेंस का उपयोग कहाँ किया जाता है। उत्तल लेंस के भी विषय में टोटल वीडियो बन गया सभी के। देखिए दर्पण भी कंप्लीट हो गया, लेंस भी कंप्लीट, यही टॉपिक्स कंप्लीट नहीं था, तो मुझे लगा कि दोनों को एक साथ हो जाएगा, तो एक साथ आप लिखे रहेंगे तो याद कर लेंगे, क्योंकि पेपर में उपयोग पूछी जाती है, इसका उपयोग उसका उपयोग कहेगा, उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल लेंस का उपयोग, जरूरी नहीं चारों एक साथ नहीं देता, किसी एक का उपयोग दे देता है, 2 उपयोग 3 उपयोग लिखने के लिए। चलिए तो पहला क्या लिखे, उत्तल लेंस का उपयोग। अब देखिए दूरदर्शी, फोटो कैमरा, सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, फिल्म प्रोजेक्टर इत्यादि के निर्माण में। अब ये क्या चीज़ है, दूरदर्शी, जिसमें दूर की वस्तु जिससे देखेंगे। फोटो कैमरा जान ही रहे, कैमरा के इस्तेमाल आता है, बहुत बढ़िया बढ़िया कैमरा मार्केट में। सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी देखे होंगे तो जीव विज्ञान के प्रयोगशाला में या फिर खून चेक करवाने गए होंगे, जहाँ देखते हैं स्लाइड लगाकर छोटी छोटी चीज़ों का बड़ा प्रतिबिंब देखना होता है। कुछ उसमें क्या है, सूक्ष्म मतलब बहुत छोटा, उसको देखने के लिए किसका उपयोग किया जाए, सूक्ष्मदर्शी। फिल्म प्रोजेक्टर क्या, प्रोजेक्टर देखे स्कूलों में लगा हुआ है, प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर चलता है बड़ा सा, क्या कहते हैं, कैमरे की तरह वो है, उससे फोकस निकलती है, आती है, रिफ्लेक्शन के पश्चात पूरा दिखाई देता है, जो भी चलता रहता है उसमें चलचित्र यानी फिल्म चलेगी, कहानियाँ, जो भी चीज़ें पढ़ाना होता है उसी के थ्रू हो जाएगा, वही क्या होता है, प्रोजेक्टर होता है, इत्यादि के निर्माण में लिख लीजिए। दूसरा क्या, घड़ी के छोटे छोटे, यहाँ 2 का मतलब 2 बार है, छोटे छोटे पुर्जे देखने के लिए। घड़ी जब बिगड़ जाती है तो घड़ी जाते हैं बनवाने, तो देखते हैं दर्पण का यूज करते हैं क्योंकि बहुत छोटे छोटे होते हैं, उसका बड़ा भी तो देखना है, लेंस का यूज करते हैं कि बड़ा प्रतिबिंब भी देखना होगा। कैसे करते हैं, यहाँ आंखों में ऐसे लगा लेंगे, उसके बाद ऐसे देखते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्या होगा, तीसरा, डॉक्टर द्वारा आंख और कान की बीमारी के परीक्षण में। अब यह क्या चीज है, ध्यान से सुनिएगा। अगर कहता है दांत के लिए तो कौन सा दर्पण बताएंगे, अवतल दर्पण, ठीक है ना, लेकिन क्या कहें, कौन सा दिया है, आंख दिया और किसकी, कान को, इसको देखने के लिए, जैसे कि अब कान में तो अंदर तक दिखाई देगा नहीं इतना स्पष्ट, तो इसको देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। अगला क्या है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, दूर दृष्टि दोष के निवारण में। निवारण मतलब किसी को दूर दृष्टि दोष हुआ है तो उसको दूर करने के लिए किया जाएगा। अब दूर दृष्टि दोष क्या है, जिसमें दूर की वस्तु दिखाई देगी लेकिन निकट की वस्तु दिखाई नहीं देगी। तो यह तो मानव नेत्र वाले चैप्टर्स में हमने जो लोग पढ़े हैं उनके लिए ठीक है, नहीं तो यह इंपॉर्टेंट है कि उत्तल लेंस का उपयोग कहाँ किया जाता है, दूर दृष्टि दोष। चलिए यह तो उत्तल लेंस हो गया, ठीक है ना। अब चलेंगे अवतल लेंस का उपयोग। अवतल लेंस का उपयोग है, लिख देंगे यूजेस ऑफ या यूज ऑफ कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस। पहला क्या होगा, गैलीलियो के दूरदर्शी में। अब देखो यहाँ भी दूरदर्शी था, यह तो उसके बाद जो दूरदर्शियाँ बनी, लेकिन सबसे पहले जो बनाने वाले थे गैलीलियो ना, गैलीलियो ने अपने दूरदर्शी में किस लेंस का उपयोग किया था, अवतल लेंस का उपयोग किया था। ठीक, दूसरा क्या है, देखो यहाँ यह इंपॉर्टेंट हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष के निवारण में। निकट दृष्टि दोष के निवारण में, अब कहेंगे निकट दृष्टि दोष क्या है, निकट की दिखाई दे दूर की ना दिखाई दे, वो दोष था, ठीक है ना। मानव नेत्र जो लोग पढ़े उनके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही है किसका उपयोग, उत्तल लेंस का उपयोग, अवतल लेंस का उपयोग, उसके बाद कौन सा है, अवतल दर्पण, और कहा गया उत्तल दर्पण का उपयोग। तो अच्छे से इसको देखकर 1 बाई 1 कर कर क्या करेंगे, लिख लीजिएगा, ठीक है ना।
अगर नहीं लिखेंगे, नहीं याद करेंगे तो 2 नंबर आपका हाथ से निकल जाएगा। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, आपका एक यूनिट इसको खत्म हो गया। कुछ बच्चों का कमेंट था सर विद्युत पढ़ाइए, तो देख रहे हैं कि मानव नेत्र स्टार्ट कर दे या फिर विद्युत, और उधर केमिस्ट्री बायोलॉजी जो चल रहा है, जीव जनन कैसे करते हैं, उसके बाद केमिस्ट्री भी 2 चैप्टर्स हुए हैं, समथिंग 2 या 3 चैप्टर्स हो गए हैं। तो उसको अच्छे से देखते रहिए, बीच बीच में वीडियो ऐसे ही आपका क्या होगा, अपलोड होगा, ठीक है। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए वीडियो को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।